और साथियों प्रणाम। एक बार पुनः मैं अपने यूट्यूब चैनल उपयुक्त ज्ञान एजुकेशनल चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम एक नए पेपर जो ओएस का पेपर है 20% एलडीसी के तहत जो हुआ था, है ना, उसके बारे में हम आपसे बात करने वाले। तो चलिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पे हम अभी सीरीज़ है हमारी जिसमें हम पुराने प्रीवियस पेपर को डिस्कस करते हैं। तो भारतीय रेलवे, हमारा पहला प्रश्न क्या है, भारतीय रेलवे में सीधी भर्ती में विकलांग व्यक्ति के लिए पीडब्ल्यूडी कोटा का वर्तमान प्रतिशत कितना है? तो ये है 4%। रेलवे के संदर्भ में सीएमटीडी का पूर्ण क्या रूप क्या है? तो कम्युलेटिव मंथली थॉट डिपॉजिट, है ना, ये आपका है। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाप्रबंधक एक वर्ष में कितने पूर्ण सेट विशेष अधिकार पासों के लिए पात्र हैं? तो ये 6 सेट के लिए। यदि काम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि काम के घंटे रोस्टेड घंटों और वैधानिक घंटों के बीच अंतर है तो ओवर टाइम का भुगतान कितनी और अतिरिक्त साधारण दर से किया जाता है? तो ये आपका है 200%। ये है आपका 150%, है ना। जब रोस्टेड घंटे और वैधानिक घंटों के बीच अंतर, तब ये आपका इतना होगा, है ना। सीक्रेट बैलेट चुनाव में मान्यता प्राप्त करने के लिए ट्रेड यूनियन को कुल मतदाताओं कम से कम कितने प्रतिशत वोट की ज़रूरत होती है? तो ये है आपकी मान्यता प्राप्त करने के लिए, ये तो इसको करेक्शन होना चाहिए, ये है आपका 33%, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय रेलवे में जीएमसी, सॉरी जेसीएम, ये क्या है? ये है जॉइंट कंसल्टिव मशीनरी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम अपने। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में एनपीएस में सरकार की ओर से जमा किए जाने वाला वेतन का कितना प्रतिशत है? तो ये आपका है हमारी ओर से 10% और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से 14%। राष्ट्रपति सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रपति सद्भावना दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। समान पेंशन कितना प्रतिशत परिवार पेंशन है? तो ये आपका 100% है। भारतीय रेलवे में सीधी भर्ती के तहत आए वरिष्ठ लिपिक का प्रशासनिक मूल वेतन कितना होता है? तो वरिष्ठ लिपिक का मतलब जो सीनियर क्लर्क है उनका होता है 29,200 होता है। एमएसीपी के प्रायोजन के लिए अर्हकारी सेवा की गणना में एमआरसीएल अवधि में प्रदान की गई सेवा को कितना माना जाता है? तो ये कितना माना जाता है इसको आपको? तो ये माना जाता है हाफ, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्तमान में तकनीशियन में मिनिस्ट्रियल पद के लिए अनुमति किसकी आवश्यकता के साथ स्वीकृति की जा सकती है? किसी के लिए नहीं, स्पेशली डिकेटाइज होकर ही टेक्नीशियन जो है वो लिपिक की वर्ग में आ सकते हैं। कर्मचारी और कल्याण निरीक्षक वर्ग के लेवल 6 में सीधी भर्ती का प्रतिशत कोटा कितना है? तो ये है 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एनपीएस का फुल फॉर्म क्या है? न्यू पेंशन स्कीम। एसएससी के पद के लिए अनुपात का पता लगाने आवश्यक बेंचमार्क है। तो ये क्या है आपका? 8, है ना। ये आपके एसएससी के पद के लिए आवश्यक बेंचमार्क है। रेलवे कर्मचारी ड्यूटी के दौरान उसकी मृत्यु हो जाने पर प्रदान हो जाने पर दी जाने वाली एक्स ग्रेसिया की राशि कितनी है? तो ये 25 लाख रुपए है, ठीक है। यदि किसी पेंशन भोगी की आयु 95 वर्ष हो जाती है तो उसके मूल पेंशन में कितनी वृद्धि की जाएगी? ये आपके 50% वृद्धि की जाएगी। रेलवे में रक्षक क्या है? ये रक्षक जो है पेट्रोलमैन, जो आपके ट्रैकमैन है, उनके लिए सुरक्षा उपकरण है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को जो है आपका राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। सीजीआईटी की अपीलीय अदालत क्या है? तो ये है हाई कोर्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रेलवे संरक्षा आयुक्त किस कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आपका एविएशन
नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अर्धकुशल श्रमिकों को क्या न्यूनतम वेतन का कितना प्रतिशत रेलवे के एक्ट अप्रेंटिसों को उनके प्रथम प्रशिक्षण वर्ष में स्टाइपेंड के रूप में दिया जाता है? तो ये आपका 80% दिया जाता है। मूलतः संविरामी वर्गीकरण के लिए वैधानिक घंटों की सीमा क्या है? तो ये आपकी है 75। पुनर्नियोजित कर्मचारी किस दर से यात्रा भत्ता पाने का हकदार है? तो ये है 60%। वर्तमान में पुनर्नियोजित कर्मचारियों को यात्रा भत्ता को मंजूरी देने का अधिकार किसके पास है? तो ये है आपका एसीजी अधिकारी के पास है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो ये 9 है। एएसी का फुल फॉर्म बताइए। एनुअल एवरेज कंजम्पशन। इसके बाद एमएसपी स्कीम कब से चालू की गई? 1/9/2008 से। सीधी भर्ती में चयन हेतु विकलांगता का कितना न्यूनतम प्रतिशत चाहिए? ये आपको चाहिए 40% चाहिए। अध्ययन के लिए एक समय में छुट्टी की अधिकतम अवधि क्या है? तो 1 साल है। वर्तमान में मंडल में कार्यरत कार्यालय अधीक्षक का APR किसके द्वारा स्वीकृत किया जाता है? तो सीनियर DPO के द्वारा किया जाता है। किन शहरों के बीच भारत की पहली हाई स्पीड रेलवे लाइन बनने जा रही है? तो ये अहमदाबाद मुंबई के अंतर्गत बनने जा रही है। भारत में पहली हाई स्पीड रेलवे लाइन के विकास में कौन सा देश भारत के साथ सहयोग कर रहा है? तो ये आपका जापान कर रहा है। HOER के तहत कौन सा पद वर्जित श्रेणी में आता है? तो स्टेनोग्राफर आता है ना। रेलवे की DACP योजना के तहत वर्णमाला D किसके लिए है? तो ये आपका डायनेमिक के लिए स्टैंड करती है। DACP जो है वो किससे संबंधित है? तो DACP मुन्नेदा रेलवे डॉक्टर संबंधित है। रेलवे कर्मचारी जन्मतिथि बदलने के लिए प्राधिकारी कौन है? ये PCPO सर हैं। भारतीय रेलवे में पुनर्नियोजन किससे संबंधित है? तो ये आपका ऑल ऑफ देम सेल्फ फाइनेंसिंग एक्सपेंडिचर न्यूट्रलिटी एनहांस प्रमोशन ये पुनर्नियोजन सबसे संबंधित है। रेलवे में रात ड्यूटी मानी जाती है 22 to 6 आवर्स। ई ऑफिस एप्लीकेशन इज डेवलप्ड बाय NIC। व्हाट डज DSC स्टैंड? DSC क्या है? तो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ये आपका DSC है। HRMS और किसने बनाया? तो ये आपका CRIC ने बनाया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ई ऑफिस के लिए कौन सा सही नहीं है? ये ऑफलाइन प्लेटफॉर्म नहीं है, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये सही नहीं है। उम्मीद के लिए कौन सा गलत है? तो ये उम्मीद के लिए जो आप गलत है परिवार का संयुक्त मेडिकल कार्ड, ये गलत है। स्मार्ट मेडिकल कार्ड सही है। QR कोड से जानकारी प्लस कोई नहीं, तो ये सबके इंडिविजुअली होते हैं। किस रेलवे ने उम्मीद पोर्टल विकसित किया? तो ये आपका SCR मतलब साउथ सेंट्रल रेलवे ने किया। इसके बाद फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस जो कि 1/12/97 शुरू किया गया था, 1000 रुपये इसके तहत दे है। रेलवे ने PLB गणना के लिए अधिकतम कितना मासिक वेतन लेना होता है? तो ये है आपका 7000। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा श्रमिक कल्याण पोर्टल जुड़ा है, किससे जुड़ा हुआ है? ये ठेका श्रमिक मतलब कॉन्ट्रैक्टर लेबर से जुड़ा हुआ है। संविधान में भुगतान की गई मजदूरी को कितने प्रतिशत ECIC में नियोक्ता का योगदान होता है? ये है आपका 3.25%। HRMS का मॉड्यूल क्या नहीं है? HRMS का मॉड्यूल जो नहीं, एम्प्लॉय मेस्ट ESR, इसमें पेंशन बेनिफिट नहीं शामिल है। ई दृष्टि क्या है? ऑनलाइन मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म ई दृष्टि है। HRMS सॉफ्टवेयर किसने विकसित किया? तो ये CRIC ने विकसित किया था, इसमें से कोई नहीं। कौन सी व्यक्ति आंतरिक एजेंसी कार्यस्थल में कर्मचारी पूर्ण मामलों में संबंधित हैं? तो ये है आंतरिक शिकायत समिति। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा उपकरण निम्न सरकार की आलोचना को प्रतिबंधित करता है? ये है आपका रूल 9। कौन सा कर्मचारी HOER के दायरे में नहीं आता है? तो इनमें से कोई नहीं आता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। HOER में P और C का क्या अर्थ है? तो पेरिपेट्री एंड कम्प्लीमेंट्री या P&C का अर्थ है। 8 घंटे या उससे अधिक रनिंग ड्यूटी के उपरांत रनिंग स्टाफ कितने घंटे के मुख्यालय विभाग के लिए मतलब विश्राम के लिए पात्र है? 16 घंटे के लिए। HOER में FGA किससे संबंधित है? तो ये है फैक्चुअल जॉब एनालिसिस। FGA में योगदान के लिए कितने घंटे कार्य के अध्ययन के लिए आवश्यक है? तो ये 72 घंटे आवश्यक है। HOER के तहत ड्यूटी रोस्टर के वर्गीकरण को बदलने का अधिकार किसके पास है? PCPO के पास है। IPAS के बारे में क्या गलत है? NIC प्रोडक्ट जो है वो IPAS के बारे में गलत है ना, ये NIC प्रोडक्ट नहीं है ना। ओरेकल डाटा सेंट्रल IT आर्ट बाकी सब सही है। IPAS के रेस एप्लीकेशन में SS का मतलब क्या है? सेल्फ सर्विस। में रेस एप्लीकेशन के बारे में कौन सा सही नहीं है? ये जो है आपका कर्मचारियों के ऑनलाइन वेतन विवरण देखना मोबाइल ऐप पर
भी उपलब्ध है। ये सब सही है, मतलब इनमें से कोई नहीं, सभी सही है। पूर्ण रेल पेंशनर के अविवाहित ग्रुप की अधिकतम अविवाहित पुत्र की अधिकतम आयु कितनी है? 25 वर्ष है ना। JAG अधिकारियों को 1 वर्ष में दिए जाने वाले PTO की संख्या कितनी है? तो 4 सेट दिए जाते हैं। गैर राजपत्रित कर्मचारियों को एक में सुविधा पास लेने के पात्र हैं, तो ये हैं आपके 5 वर्ष। 7वें वेतन आयोग के तहत वेतनमान मैट्रिक्स में कितने पे लेवल हैं? तो ये आपके 18 लेवल हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। रेलवे बोर्ड के अतिरिक्त कार्मिक सदस्य का मूल वेतन कितना है? तो ये आपका लगभग 16 या 17 में से कन्फ्यूजन है ना, तो थोड़ा आप चेक कर लीजिएगा। किस पद पर सीधी भर्ती का कोटा है ESM 1 में? इस बार वैकेंसी जो है वो फुल भी की गई है ना, सीनियर टेक्नीशियन मतलब ECM 1 के लिए। प्रत्येक मंडल लेवल 1 में कितना स्पोर्ट्स कोटा उपलब्ध है? तो 2 पद की उपलब्ध है। सीनियर पैसेंजर गार्ड और सीनियर गुड्स गार्ड की क्रमशः लेवल क्या है? तो ये जो है आपके लेवल 5, 6, लेवल 4, ये नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। टिकट कलेक्टर का भर्ती लेवल क्या है? तो CCTC बोलते हैं, लेवल 3 के अंतर्गत आता है। नर्सिंग अधीक्षक का भर्ती लेवल कितना है? लेवल 7। लगातार 2 उपयुक्तताएँ करने के बीच न्यूनतम अवधि का अंतर कितना है? तो ये है आपका 1 साल। वर्तमान में डिविजनल वैकेंसी बैंक से पद सृजित करने का अधिकार किसके पास है? तो GM के पास है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूत्र के आधार पर समर्पण पदों के द्वारा संपत्तियों के लिए पद सृजित करने का अधिकार किसके पास है? DRM सर के पास है। CTSE इज रिलेटेड विथ सेवानिवृत्त कर्मचारी, रिटायर्ड एम्प्लॉय से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। CTSE में ई का अर्थ क्या है? इमरजेंसी। OIR में किस संबंधित है? रिक्वायरमेंट संबंधित है। JAM इज गवर्नमेंट ई मार्केट। OIR में स्टैंड में इसमें आई किसके लिए स्टैंड है? तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑनलाइन इंडेंटिंग एंड डिस्ट्रिक्टेड मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विभागीय चयन प्रक्रिया के लिए मध्य प्रदेश स्तर पर पुरस्कार के कितने अंक हैं? 1। MDDTI के प्रशासक के रूप में कैसे नियुक्त किया जा सकता है? सीनियर DPO को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। लेवल 5 में कार्य करने वाले कर्मचारी किस टाइप के आवास के लिए पात्र हैं? RB 30 के। कॉलोनी निरीक्षण समूह CIG का सदस्य कौन नहीं होता? स्टोर ऑफिसर नहीं होता है। इसके निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? GST। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। HRMS किससे संबंधित है? तो HRMS ये जो आपका है LIMBS लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ब्रीफ सिस्टम LIMBS, ये आपका कानूनी प्रबंधन से संबंधित है। मिनिमम चाइल्ड केयर लीव 5 दिन की ली जा सकती है। पदोन्नति में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीट का कोटा क्या है? कोई भी नहीं है। अधीक्षक में सीधी भर्ती कोटा कितना प्रतिशत है? तो नन ऑफ दी अबव। इस 100% RRB की थ्रू ही होता है। ECRC का वेतन मान कितना है? ECRC लेवल 5 में आता है। इकोनॉमी कम, रिजर्व क्लर्क, इंक्वायरी कम कार्मिक विभाग के वरिष्ठ लिपिक में RRB कोटा का प्रतिशत कितना है? 33.33%। कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक चयन में 50% विभागीय कोटे के तहत किस विभाग के कर्मचारी भाग ले सकते हैं? कार्मिक विभाग के। अनुशासन एवं अपीली नियम के द्वारा अपील करने की समय सीमा कितनी है? तो कितनी नहीं है इसमें ना। NIP अंडर D&R स्टैंड फॉर नोटिस ऑन इम्पोजिशन ऑन पेनाल्टी। रेल भर्ती में EWS कोटे का प्रतिशत कितना है? 10% है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों की व्यक्तिगत फाइलों की अवधारण की अवधि क्या है? पेंशन जारी करने के 3 साल बाद ना। इसके बाद 2000 किलोमीटर अधिक दूरी मुख्यालय पर स्थानांतरण होने पर कितने दिनों की परिस्थान छुट्टी स्वीकार है? 15 दिनों की। बर्तनी शुद्ध बताइए। आशीर्वाद, ये आपका पहला वाला सही है। इनमें से शुद्ध शब्द चुनिए। मित्र भाई, इनमें सब शुद्ध चुनिए। व्यवसाय। प्रेमचंद पुरस्कार में राशि कितनी प्रदान की जाती है? तो 20,000 रुपये प्रदान की जाती है। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। राजभाषा कार्यान्वयन समिति के लिपिकों को हर माह मानदेय के रूप में कितनी राशि दी जाती? 600 रुपये राशि दी जाती है। संघ की राजभाषा हिंदी की स्वर्ण जयंती कब मनाई गई? 2003 में। राजभाषा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? 9। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वीं अनुसूची में कौन सी विदेशी भाषा सम्मिलित है? नेपाली। संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुसार संसदीय समिति में लोकसभा में राज्यसभा के क्रमशः कितने सदस्य होते हैं? 20 एवं 10। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।